एक गांव में बंटी नाम का एक बच्चा रहता था। वो पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर था, जिस वजह से सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते रहते थे। अरे बंटी, बॉल को ठीक से फेंको, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है। हाँ, सही कहा मोटू तुमने। ये तो ना पढ़ने लिखने में अच्छा है और ना ही खेल कूद में। दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे तुम दोनों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। बंटी हमारा दोस्त है, हमें उसका इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम दोनों बहुत बुरे हो। चलो बंटी, हम यहाँ से चलते हैं। चुटकी, सिर्फ तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। फिर दोनों घर चले जाते हैं। बंटी, मुझे अभी जाना है, घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं रुक सकती, हम बाद में खेलेंगे। हाँ ठीक है चुटकी। फिर चुटकी वहाँ से चली जाती है। माँ, अब मैं किसके साथ खेलूंगा? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं ऐसा क्यों हूँ माँ? मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे बेटा, तुम ऐसा मत सोचो, बस मेहनत करो, तुम एक दिन बहुत होशियार बनोगे। चलो अब मुझे काम करने दो, जाओ पढ़ाई कर लो थोड़ी देर। बंटी घर से बाहर निकल जाता है और बंटी अपने खेतों की तरफ निकल जाता है। वो बहुत उदास होता है, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। क्या हर वक्त तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन तब भी मेरे नंबर अच्छे आते ही नहीं। कोई नहीं है जो मेरे साथ खेले। कोई नहीं मेरे साथ खेलता है। तभी एक छोटी सी लड़की वहाँ आती है। बंटी रो रहा होता है। तुम रो क्यों रहे हो? मैं इस बड़ी सी दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा कोई दोस्त मेरे साथ खेलना नहीं चाहता। तुम कौन हो? मेरा नाम रानी है, मैं भी अकेली हूँ, मेरा भी कोई दोस्त नहीं। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? क्यों नहीं, तुम मेरे साथ खेलोगी और मेरा मजाक तो नहीं उड़ाओगी सबकी तरह? तभी वो लड़की चुड़ैल बच्ची बन जाती है। बंटी डर जाता है। अरे अरे मर गया। अरे तुम तो भूतनी बन गई, मुझे छोड़ दो। वैसे भी मैं दुनिया का सबसे दुखी बच्चा हूँ। मम्मी बचाओ, मम्मी। अरे चुप करो, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आई। मैं भी तुम्हारा दुख महसूस कर सकती हूँ। मेरे स्कूल में भी सब मेरा मजाक उड़ाते थे और मैं हमेशा क्लास में फेल हो जाती थी, बार बार। और एक दिन मैं रोड एक्सीडेंट में मर गई। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। पर तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, तुम मेरे दोस्त बनोगे? अच्छा, पर हम खेलेंगे क्या? तुम बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? मैं तो बर्फ के पहाड़ों में घूमना और झूला झूलना चाहता था, पर रहने दो। और किसी खेल में मैं अच्छा नहीं हूँ। तुम्हें बर्फ से खेलना है तो मैं तुम्हारे लिए बर्फ ला सकती हूँ। चुड़ैल हाथ घुमाती है और वहाँ स्नोफॉल होने लगता है। अरे वाह वाह वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बर्फ रुकती नहीं और देखते ही देखते पूरा गांव बर्फ से ढक जाता है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। अरे मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। चुड़ैल जादू से उसे गर्म कपड़े पहना देती है। अरे वाह, अब ठीक है। अरे ये देखो, मैं बर्फ में चल रहा हूँ तो मेरे पैर बर्फ में ही घुसे जा रहे हैं। मजा ही आ गया। अरे वाह, वो देखो, बर्फ का पहाड़ बन गया। क्या तुम बर्फ के झूले बना सकती हो? बोलो बोलो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए बर्फ के बहुत सारे झूले बना सकती हूँ। ये लो, चलो अब इन झूलों पर खेलते हैं। बंटी चुड़ैल के साथ झूला झूलने और खेलने लगता है। उधर गांव में, अरे रसभरी, देखा तो जरा, हमारे गांव में बर्फ कैसी पड़ रही है। ई ससुरी तो हमारे गांव को स्विट्जरलैंड बना दी।
जाने मन ले 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 ले, गाँव में ही तुझे हम विदेश घुमा दिए। हाँ। अरे नाज मिटे रहने दे, तू तो हमका कहीं नहीं घुमाया। भगवान को ही हम पे तरस आई गवा लागत है। सब गांव वाले भी बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंक कर खेलने लगते हैं, लेकिन बर्फ बढ़ती ही जाती है। अरे ओ रामू के पापा, चला अंदर। बुढ़ापा में ज्यादा जवानी ना दिखाओ, हड्डियां कड़क जाएंगी ठंड में। चला अंदर। अरे बुढ़ा होगा तेरा बाप। हाँ, तू चल, मैं आया। आई लव यू। तूफान के बढ़ते ही सब लोग अंदर घर में घुस जाते हैं। उधर बंटी की माँ भी परेशान होती है। अरे बेवकूफ बंटी, घर जाओ, नहीं तो तुम्हारा कमजोर शरीर बर्फ में न पिघल जाए। रुको, तुम्हें तो मजा चखाना ही पड़ेगा। मेरे दोस्त को परेशान करते हो। चुड़ैल उन दोनों को बर्फ से ढक देती है। अरे मर गया रे। चुड़ैल चुड़ैल, बचाओ बचाओ। आई मम्मी, बचा लो। अरे मर गया रे, भागो रे। फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। मजा आ गया, तुम तो बहुत अच्छी हो। तभी वहां से चुटकी छतरी लेकर अपने घर जा रही होती है। रानी, वो देखो चुटकी, बस यही मेरी अच्छी दोस्त है। चुटकी चुटकी। ये क्या कह रहे हो? उसे यहाँ मत बुलाओ, मुझे वो पसंद नहीं। तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो और मेरे साथ ही खेलोगे और हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। मैं उसके ऊपर भी बर्फ गिरा दूंगी। ठीक है, लेकिन तुम उसे परेशान मत करना, उसे जाने दो। पर अब मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं थक गया और भूख भी लगी है। तो क्या हुआ, मैं तुम्हें खाना देती हूँ, आओ मेरे साथ। चुड़ैल उसे मांस खाने को देती है। छी छी, मैं ये नहीं खा सकता। तुम्हें भी लोगों को मारकर नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं तो यही खाती हूँ और तुम्हें भी अब यही खाना पड़ेगा। नहीं, मुझे अब जाने दो। मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। अगर मैं वक्त पर घर ना गया तो मेरी मम्मी परेशान हो जाएगी और मुझे डांटेगी। तुम्हें जाना होगा? ठीक है, फिर कल जरूर आना, वादा करो। हाँ, ठीक है, वादा। फिर बंटी अपने घर चला जाता है और घर जाते ही उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। अरे बंटी, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें कुछ अकल है? मैं कितनी परेशान थी और तुम्हारे बाबा भी। लेकिन जैसे ही वो उसे छूती है, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो गया है। बाहर इतनी बर्फ पड़ रही है, अभी तो डॉक्टर का आना भी मुश्किल है। सब रास्ते बंद हैं। अब हम क्या करेंगे? घर में जो दवाइयां हैं वो दे दो, शायद उससे आराम मिले। चुटकी को भी पता चलता है कि बंटी की तबीयत खराब है। वो बंटी को देखने जाती है, उसे अच्छा नहीं लगता। उधर चुड़ैल लड़की का भी मन नहीं लगता। वो बंटी के घर जाती है। अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम मुझे पसंद नहीं। मैं बंटी को देखने आई हूँ। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है क्योंकि वो पूरा दिन तुम्हारे साथ बर्फ में खेल रहा था। तुम्हारे पास तो जादू है, क्या तुम उसे ठीक नहीं कर सकती? और ये बर्फ भी खत्म कर दो अब। चुड़ैल बंटी के बारे में सुनकर उसे देखने उसके घर के अंदर जाती है। बंटी के माँ पापा चुड़ैल लड़की को देखकर डर जाते हैं। बंटी बिस्तर पर लेटा होता है। माँ, डरो नहीं, ये मेरी दोस्त है। ये सब क्या हो गया? ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। नहीं, ऐसा मत कहो। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। नहीं, मैंने ही तुम्हें बीमार किया है। अब मैं ही तुम्हें बचाऊंगी, मरने नहीं दूंगी। बस उसके लिए मुझे अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें देनी होंगी। वो बंटी को ठीक कर देती है और सारे गांव की बर्फ भी धीरे धीरे पिघल जाती है। चुड़ैल बंटी के सिर पर हाथ रखती है और बंटी बहुत ही होशियार हो जाता है और ठीक भी हो जाता है। बंटी, अब मुझे जाना होगा। मैंने अपनी पूरी शक्ति से तुम्हें ठीक कर दिया है। मुझे जिंदा रहने के लिए लोगों को मारकर उनका मांस खाना पड़ता है और तुमने ही कहा था कि ये अच्छी बात नहीं, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। तुम अच्छे से पढ़ाई करना और अपने माँ बाबा का नाम रोशन करना।